अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। तो भाई मैंने डीएचए वाली मेड पर एक वीडियो बनाई थी और मेरी वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल गई थी। अब मेरी उस वीडियो को जिन लोगों ने भी सुना उनमें से कई लोगों ने तो मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, लेकिन कई लोगों ने वीडियो बस स्टार्ट की और जहाँ पर मैं अभी इंट्रो दे रही थी और डीएचए वाली मेड के बारे में बता रही थी कि भाई इसके बारे में जानने का जैसे लोगों को शौक़ था, मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था, तो लोगों ने शायद वीडियो वहीं तक सुनी और उसके बाद एक सवालों की बौछार हो गई। अब काफ़ी सवालात के जवाबात मैंने कमेंट सेक्शन में दिए भी, लेकिन भाई सभी सवालात के जवाबात देना मेरे बस की बात नहीं थी कि मैं कमेंट सेक्शन में सबको जवाब दे पाती। तो सोचा कि एक Q&A वीडियो बना लिया जाए और आपके सभी सवालात के आपको जवाबात दिए जाए। अब आप लोगों ने वीडियो पूरा देखना है ताकि जो सवालात आप लोगों ने पूछे हैं उनके जवाब आपको मिल सके, वरना दोबारा अगर आप कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन रिपीट करते रहेंगे तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगी। खैर जी, पहला क्वेश्चन ये था कि मैंने जो डीएचए वाली मेड के बारे में बताया था कि उनकी बाजी असल में उनकी बाजी नहीं है और ना ही मेड जो है वो मेड है, बल्कि ये दोनों फ्रेंड्स हैं। और काफ़ी लोगों ने इस बात पर एतराज़ किया कि आप एक गरीब औरत की रिज़्क पर लात मार रही हैं और आप उनके हवाले से झूठ फैला रही हैं। तो भाई उनके लिए काफ़ी सारे प्रूफ्स मेरे पास मौजूद हैं कि वो उनकी मेड नहीं है। वरना आप खुद सोचें कि किसी भी औरत के घर में अगर कोई काम करने के लिए जाती है तो वो उसको इतनी असेस नहीं देती है कि वो उसके बेडरूम तक जाए, वो उसके बारे में बुराइयां करे। जितनी मर्जी कोई अच्छी मालकिन हो, जितनी मर्जी ख़ानदानी हो, लेकिन कोई भी अपनी बुराई बर्दाश्त नहीं करता है। कुछ कॉमन सेंस होती है, कुछ बातें बड़े से बड़ा ज़र्फ वाला इंसान भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। लाइक बाजी अपने ससुराल वालों को देखकर मुँह चढ़ाती हैं, बाजी को अपनी फ्रेंड की शादी करवाने की आग लगी हुई है और बाजी ने आज इतना मुंह बनाया हुआ था कि उनका मुंह जो है वो ऐसे था जैसे शहद की मक्खियों ने उनके होंठों पर काट लिया, लेकिन बाद में पता चला कि उन्होंने तो बोटॉक्स करवाए हैं। बाजी के बाल बिल्कुल झाड़ू जैसे बने हुए थे। अब बाजी कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, कितनी ही खानदानी क्यों ना हो, लेकिन औरत कभी भी अपनी खूबसूरती पर, अपने चेहरे पर, अपने खदो खाल पर इस तरह के तंज बर्दाश्त नहीं करती। लेकिन यहाँ पर डीएचए वाली मेड ने सिर्फ तंज ही नहीं किए, तंजों के अंबार लगा दिए थे। तो ऐसी सूरत हाल में भाई कौन सी मालकिन अपनी जो मेड है उनकी ऐसी बातें बर्दाश्त करेंगी? तो भाई ये सबसे बड़ा इस बात का प्रूफ है कि वो इनकी मेड नहीं है। फिर बच्चों की वन डिश पार्टी और डीएचए वाली मेड उन्हें अपनी मालकिन के घर ले आए, उनके सारे बर्तन इस्तेमाल करे, उनके फ्रिज से सारा उनका सामान निकाल कर इस्तेमाल करे, उनकी वन डिश बनाकर उनको दे। इसके अलावा बड़ी ईद के ऊपर भी रान निकाल लें, उसके अलावा और भी सारा गोश्त, घर का पूरा इख्तियार, सब कुछ एक मेड के हाथ में कोई भी दे दे। वहाँ पर आपको कभी उनके घर कोई मेहमान आता जाता कोई भी आप लोगों को दिखाई दिया? नहीं। उनसे लॉन्ग वीडियो बनाने की डिमांड की जा रही है। वो लॉन्ग वीडियो क्यों नहीं बनाती हैं? क्योंकि उनको पता है कि 1 मिनट के अंदर तो बहुत सारी चीज़ों को कवर कर जाती हैं शॉर्ट वीडियो के अंदर, लेकिन लॉन्ग वीडियो के अंदर उनकी बहुत सारी बातें खुलकर सामने आ जाएंगी। इसीलिए काम सिर्फ शॉर्ट वीडियोस पर ही चलाया जा रहा है, वरना लॉन्ग वीडियोस का रेवेन्यू ज़्यादा अच्छा होता है। अब इस वक्त डीएचए वाली मेड का जो कॉन्टेंट है ना, उस जैसा कॉन्टेंट पूरे पाकिस्तान में किसी का नहीं है। बड़ा डिफरेंट कंटेंट है इनका। अगर ये लॉन्ग वीडियो बनाती हैं तो इनको एक तो जिस तरह व्यूज़ पड़ रहे हैं, इनका व्यू ड्यूरेशन भी अच्छा आएगा और इनको टिकटॉक से यूट्यूब अच्छा पे करेगा, और ये बात वो भी बहुत अच्छे से समझती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वो लॉन्ग वीडियो क्यों नहीं बना रही हैं? सिंपल सा आंसर है कि लॉन्ग वीडियो के अंदर उनकी जो रियलिटी है वो सामने आ जाएगी और इतना लंबा स्क्रिप्ट उनको कौन लिख कर देगा। अच्छा भाई, अब मेरे कमेंट सेक्शन में ना कई इनके रिश्तेदार भी बन कर आए। जब मैंने उनसे कहा कि आप मुझसे कोई रब्ता करें, आप मुझे अपना कोई इंस्टाग्राम, कोई फेसबुक, कोई व्हाट्सएप नंबर दें, तो फिर वो रिश्तेदार जो है ना वो गधे के सर पर से सिंह की तरह गायब हो गए। मैंने डीएचए वाली मेड को लेकर जो दावा किया था ना, मैं आज भी उस पर कायम हूँ। मैं उसको बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगी कि मेड मेड नहीं है और बाजी बाजी नहीं है, बल्कि मेड और बाजी दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं और ये दोनों मिलकर एक कंटेंट क्रिएट कर रही हैं। अब इनके कंटेंट में कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छा कंटेंट है इनका। ना इसके अंदर बेहयाई है, ना इसके अंदर कोई गलत ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है, ना ही वल्गर लैंग्वेज है, कुछ भी ऐसा नहीं है। ना ही बच्चों के हवाले से कोई इस तरह की चीज़ दिखाई जाती है कि जिसको देखकर हम कहें कि हमारे बच्चों को जो है वो गलत सीख दी जा रही है। बड़ा एक पॉजिटिव किस्म का इनका कंटेंट है और मैं खुद भी इनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मैं इनकी हर वीडियो देखती हूँ। इनका जब भी वीडियो आता है तो जो चंद 100 लोग स्टार्ट में इनकी वीडियो देखते हैं ना, उनमें एक बंदी मैं भी हूँ जो इनके कंटेंट को बहुत दिल से पसंद करती हूँ और बड़ा अप्रिशिएट भी करती हूँ कि ये बंदी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हैं।
अच्छा भाई, मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर ये वाला भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा था कि इनकी जो बाजी है उसके हवाले से आपने कहा कि वो तो भाई उनकी मदर जो है वो कराची में रहती थी और वो यहाँ पर लाहौर में कैसे आ गई, यहाँ पर उनका कॉलेज कैसे था। क्योंकि मैंने ये बात बताई थी कि ये दोनों कॉलेज फ्रेंड्स थी। जो DHA वाली मेड है इन्होंने इंटर तक तालीम हासिल की हुई है, ये अनपढ़ नहीं है। तो बड़े सवाल आ रहे थे कि बाजी की मदर तो कराची की हैं, फिर वो लाहौर में कॉलेज में कैसे पढ़ रही थी। तो भाई जैसे फॉरेनर पाकिस्तान में आप लोग ले आए हैं तो क्या कराची से बंदी लाहौर आके स्टडी नहीं कर सकती हैं। तो भाई इनकी जो बाजी हैं उन्होंने लाहौर में ही स्टडी को कंप्लीट किया है। इनकी बाजी की फैमिली पहले लाहौर में रहती थी, उसके बाद वो लोग कराची में शिफ्ट हुए हैं। लेकिन बाजी की शादी चूंकि लाहौर में हुई है इसीलिए वो लाहौर में ही है। और जो लोग मुझे ये कह रहे हैं कि उनकी बाजी फॉरेनर है और फॉरेनर उनकी लैंग्वेज को नहीं समझते, इसीलिए उन्होंने अभी तक इनके टिकटॉक के हवाले से इन्हें कुछ नहीं कहा, इनके कंटेंट के हवाले से कुछ नहीं कहा। तो भाई आप लोग हैं सादा अवाम, आप लोगों को नहीं मालूम कि एक वीडियो को शूट करने के लिए एक ट्राइपॉड चाहिए होता है, उसके डिफरेंट एंगल वो सेट करती हैं, कभी फ्रंट से, कभी राइट से, कभी लेफ्ट से, कभी फ्रिज के पास, कभी ओवन के पास, और कभी उन्होंने किचन की शेल्फ दिखानी होती है। अब जब एक मेड घर में काम करी हो और वो बार बार ट्राइपॉड को रखकर उस पर कैमरा लगाकर उसको पहले एडजस्ट करती हैं, उसके बाद वो काम करती हैं, तो जो काम 5 मिनट का होता है ना वो आधे घंटे पर चला जाता है। अब बाजी जो है वो इनका मुंह देखती होंगी कि भाई आप मेरा काम जो है वो लेट भी कर दें तो कोई मसला नहीं है, आपको अपना कंटेंट बनाना ज़्यादा ज़रूरी है। और वो ट्राइपॉड जो है वो इनविजिबल नहीं होता है, उसमें सुलेमानी चादर नहीं ओढ़ी होती है कि वो नज़र नहीं आ रहा होता बाजी को, ना ही कैमरा नज़र आ रहा होता है। भाई अगर वो फॉरेनर हैं और वो सिर्फ उर्दू लैंग्वेज नहीं समझती हैं तो चले बात समझ में भी आती है, लेकिन क्या वो ट्राइपॉड को भी नहीं जानती हैं, क्या वो कैमरा से वीडियो बन रही हैं इस चीज़ को भी नहीं समझती हैं। तो भाई समझ उनको भी सारी आती है क्योंकि वो फॉरेनर है ही नहीं। और अगर वो फॉरेनर हैं तो अभी रिसेंटली बकरा ईद गुजरी है, उन्होंने फिर कुर्बानी क्यों की? अब कह दें वो फॉरेनर मुसलमान हो चुकी हुई हैं। तो भाई आप लोगों की लॉजिक जो है ना वो बड़ी बेतुकी सी है कि फॉरेनर मुस्लिम हो गई होगी और वो कुर्बानी कर रही है। तो खैर जी, DHA वाली मेड और उनकी जो बाजी हैं वो बेस्ट फ्रेंड्स हैं और वो मिलकर कंटेंट क्रिएट कर रही हैं। अब आप लोगों ने DHA वाली मेड का जो कंटेंट है उसके ऊपर आपने उनका वॉइस ओवर सुना होगा कि वो कितने फ़्लो में वॉइस ओवर करती हैं। अब इतने फ़्लो के अंदर उनको स्क्रिप्ट कौन लिख कर देता है? वरना एक बंदी जो लोगों के घरों का काम करती है उसके पास इतने टैलेंट कैसे होगा कि वो खुद पहले कंटेंट को लिखे, फिर उसको एक्ट करे, देन उसके ऊपर वॉइस ओवर करे, फिर उसकी इतनी कमाल की एडिटिंग करे। कोई भी यूट्यूबर, कोई भी व्लॉगर इस बात को देखकर बहुत अच्छे से समझ जाएगा कि ये कोई सादी बंदी नहीं है और ना ही ये काम इन सिंगल बंदी का है, बल्कि ये पूरी एक टीम काम कर रही है जो कि बाकायदा एडिटिंग भी करते हैं, कब कहाँ पर क्या डायलॉग डिलीवर करना है वो भी बताते हैं, और फिर इनका जो वॉइस ओवर होता है कहाँ पर कट लेना है, कहाँ पर उस कट को दोबारा आगे से जोड़ना है, ये सारा काम भी करते हैं। तो ये चीज़ जो है वो सिर्फ एक सिंगल बंदी का काम नहीं है। अब ये अक्सर वीडियोस जो है वो शॉप पर जाकर बनाती हैं किसी भी दुकानदार के साथ। लाइक जैसे ये एक स्टोर पर गई थी कि इन्होंने क्रॉकरी खरीदनी थी और फिर इन्होंने कहा था कि मैं बाजी का ATM कार्ड लेकर गई हूँ, बल्कि सॉरी भाईजान का ATM कार्ड लेकर गई हूँ, और फिर वहाँ जाकर उन्होंने कहा कि हम तो कार्ड ही एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वहाँ पर उनके माइक को सेट करना, ये सारी चीज़ें एक सिंगल लेडी को कभी भी कोई दुकानदार अलाउ नहीं करता है जब तक कि कोई एक प्रॉपर टीम उनसे जाकर रब्ता नहीं करती है, उन्हें जाकर पूरा सीक्वेंस समझाती नहीं है, पूरा स्क्रिप्ट समझाती नहीं है, और फिर उसके बाद वहाँ पर उन चीज़ों का शूट होता है क्योंकि डिफरेंट एंगल से वहाँ पर भी वीडियो बनाई जा रही होती है और वो एक बंदी नहीं कर सकती है। तो बहुत बारीक बारीक पॉइंट्स हैं जिनको मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है, और अगर आप भी इसी एंगल से वीडियो को देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि जो मेड है वो मेड नहीं है, वो हमारी प्यारी वाली DHA वाली मेड है। अच्छा भाई, अब एक और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आया था कि जो DHA वाली मेड है उनके घर के हवाले से आपने ये कहा था कि उन्होंने घर रेंट पर लिया है। नहीं जी, मैंने ये कहीं पर भी नहीं कहा। मेरी प्रीवियस वीडियो जाकर उठाकर देख ले, मेरे ही चैनल पर पड़ी हुई है, नहीं तो यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी डाल दूंगी, आई बटन में भी लगा दूंगी। उनके पास जो घर है वो उन्होंने रेंट पर नहीं लिया हुआ। आप मुझे खुद बताएं कि कोई इंसान इतना बेवकूफ़ होगा कि उसकी खुद की इतनी इनकम ना हो, या वो गरीब हो बहुत ज़्यादा, वो बहुत अच्छी अर्निंग करना चाहता हो, तो उसके लिए पहले जाके वो DHA के अंदर एक घर रेंट पर लेगा, उसके अंदर ओवन, फ्रिज, जो LCD, कंप्यूटर, सारा सेटअप रखेगा, और देन जाकर वो वहाँ पर कंटेंट क्रिएट करेगा, वो भी इस उम्मीद पर कि वीडियो वायरल हो जाएगी। यकीन नहीं, क्योंकि देखिए कई यूट्यूबर्स बहुत मेहनत करते हैं, बड़े टैलेंटेड भी होते हैं, लेकिन उनकी
उनकी वीडियोस वायरल नहीं होती हैं, जितनी मर्जी वो एफर्ट कर लें लेकिन कामयाब नहीं हो पाते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर भी आपकी लक चलती है। अब लक के लिए इतना इन्वेस्ट करना वो कोई बेवकूफ़ी करेगा कि जो आसाइशें उसके अपने घर में नहीं है, अच्छा फ्रिज नहीं है उसके पास, अच्छा चूल्हा नहीं है उसके पास, किचन नहीं था उसके पास, लेकिन वो एक ऐसा घर देखे जहाँ पर एक लग्जरी किचन हो, उसके अंदर सारे इक्विपमेंट्स मौजूद हों, तो भाई वो ये काम बिल्कुल भी नहीं कर सकती क्योंकि उनके पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं थी। इसीलिए वो घर उनका रेंटेड नहीं था और ना ही उन्होंने वीडियोस के लिए इतना बड़ा सेटअप लगाया है कि जहां पर वो वीडियोस बनाएं और अपने व्यूवर्स को एंटरटेन कर सकें। तो घर उनकी बाजी का ही है और वहां पर जो उनके कंप्यूटर्स पड़े हुए होते हैं वो उन पर एडिटिंग का काम करके इनको देते हैं, स्क्रिप्ट लिख कर दिया जाता है, शूटिंग इनकी मिलकर होती है, तभी तो इनकी बाजी का एक बाल तक नज़र नहीं आता है। बाजी पूरे घर के अंदर छाई बनकर भी नहीं नज़र आती हैं। पूरे घर में ऐसा लगता है कि जैसे डीएचए वाली मेड अकेली ही हैं। इवन ईद का जो व्लॉग है, उन्होंने जो जानवर लिया, अब जानवर भी वो खुद नहीं लेने के लिए गई, डीएचए वाली मेड लेने के लिए गई हैं, क्योंकि ये सब मिलकर काम कर रहे हैं और मिलकर ही इस तरह सारा इनका कंटेंट चल रहा है। अच्छा जी, फिर इनकी कुकिंग स्किल्स के हवाले से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे कि इनकी बाजी इनको कुकिंग सिखाती हैं, इन्होंने अपनी बाजी से सारी स्किल्स हासिल की हैं। तो नहीं जी, इन्होंने पहले कुकिंग के कोर्सेज किए हुए थे, इन्होंने ब्यूटिशियन तक का कोर्स किया हुआ है, लेकिन इनके उन दोनों काम में लक नहीं चल सकी और अब ये रेसिपीज़ बनाकर दिखाती हैं। वरना आप खुद सोचें कि आप यूट्यूब से भी देख लें तो इतनी परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आप लोग भी कोई रेसिपी नहीं बना सकते हैं जितनी परफेक्ट मेजरमेंट के साथ वो बेकिंग करती हैं, कुकिंग करती हैं। बल्कि उनकी जो सिंपल कुकिंग है जो कि हम लोग रोज़मर्रा खाने खाते हैं, लाइक पुलाव हो गया या फिर इस तरह के जो देसी खाने हैं, लेकिन जो उनकी बेकिंग स्किल्स हैं ना वो कमाल की हैं और वो बगैर सीखे कभी भी नहीं आ सकती हैं। या फिर वीडियो से पहले यूट्यूब से देखकर सीख लेना तब भी नामुमकिन है, क्योंकि जब तक आप कोई चीज़ देखकर 2 3 4 बार बना नहीं लेते हो ना, आप कभी भी उसमें परफेक्ट नहीं होते हो। या फिर अगर बाजी भी आपको खड़ी होकर बता रही हो ना, देन भी आप उस परफेक्ट तरीके से नहीं बना सकते हो जिस परफेक्ट तरीके से जो है वो डीएचए वाली मेड बनाती हैं। बाकी जी ये सवाल भी आ रहे थे कि भाई अगर वो मेड नहीं है तो फिर उन्हें सैलरी कैसे मिलती है। उन्होंने तो अपनी सैलरी 50 to 60,000 भी बता रखी है। अब आप मुझे एक बात बताएं कि जिन्होंने इतना कंटेंट बना लिया, जिन्होंने खुद को मेड शो कर दिया, जिन्होंने अपनी बाजी को दुनिया की ऐसी हस्ती साबित कर दिया कि जो सिर्फ नाम की हैं, बाकी तो भाई उन्होंने सुलेमानी चादर ओढ़ रखी है, वो नजर ही कहीं पर नहीं आती है। बाजी का कोई आगे पीछे नहीं है, बाजी का कोई पूछने वाला नहीं है, बाजी के घर कोई आता जाता भी नहीं है और खाली घर में जो है वो डीएचए वाली मेड दंदना रही होती है। तो वो अगर आपको आकर कहती हैं कि उनकी 50 to 60,000 सैलरी है, तो आप लोग अगर मानना चाहते हैं तो मान सकते हैं। बाकी इनका काम जो है ना वो पार्टनरशिप पर चल रहा है। आधे जो है वो इनकी बाजी रखती हैं, आधे ये रखती हैं। ये बंदी माशाल्लाह इतनी पॉजिटिव है कि अगर अल्लाह ताला ने उसे नवाजा है तो वो इस चीज़ से इनकार नहीं करती हैं। उन्होंने अपने टैलेंट के बलबूते पर अपने आप का नाम बनाया, मकाम बनाया और आज अगर वो अर्न कर रही हैं तो वो उसके ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए ये चीज़ बताती भी हैं। वो छुपाती नहीं है या रोती नहीं है कि जी मेरे तो हालात ठीक नहीं है, मुझे ऐसे बाजी ने कह दिया, बाजी मुझे दे नहीं रही है, बाजी ने मुझे मेरा सारा हक मार लिया। ऐसी कोई भी चीज़ वो जो है वो नहीं करती हैं। लाइक उनका जो कंटेंट है वो बहुत ही पॉजिटिव है। तो उनकी पॉजिटिविटी के लिए उन्हें ढेर सारा लव यू। और ये था जी मेरा आज का वीडियो। अभी भी आप लोगों के कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में इज़्ज़त के साथ, तमीज़ के साथ पूछ सकते हैं और पूरी वीडियो देखकर पूछिएगा। वैसे तो मैंने सभी सवालों के जवाब दे दिए हैं, लेकिन फिर भी अगर कुछ रह गया है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अभी इजाज़त चाहती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।